नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीएम शिवराज ने दिग्विजय सिंह के पुलवामा अटैक पर किए गए ट्वीट को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की डीएनए की जांच होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह की बुद्धि फेल हो गई है, वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। कांग्रेस के नेता लगातार सेना का मनोबल गिराने वाले बयान दे रहे हैं। पार्टी नेतृत्व को इस बारे में जवाब देना चाहिए। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने पुलवामा बरसी पर ट्वीट करते हुए लिखा कि पुलवामा में खुफिया विफलता के कारण ये जवान शहीद हुए। मुझे उम्मीद है कि सभी शहीद परिवारों का उपयुक्त रूप से पुनर्वास किया गया है। तो गाए बगाए दिग्विजय सिंह के ऐसे बयान जिस पर सियासी बखेड़ा खड़ा होना स्वाभाविक हो जाता है। और एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने ऐसा ही बयान दिया था पुलवामा अटैक को लेकर। खुफिया जानकारी को खुफिया एजेंसी को विफल करार दिया था और इसी के बाद अब एक बार फिर से दिग्विजय सिंह सियासतदानों के निशाने पर आ गए हैं। खुद सीएम शिवराज ने दिग्विजय सिंह को टारगेट किया और दिग्विजय सिंह के बहाने पूरी कांग्रेस को भी लपेटे में लिया। दिग्विजय जी की बुद्धि मुझे लगता फेल हो गई है, उसका फेलियर है ये। वो देश की सेना का अपमान करते हैं, वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वो सेना का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। अब जांच तो दिग्विजय सिंह की होनी चाहिए। देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ बोलने का बीज उनके दिमाग में डालता कौन है? जांच कांग्रेस पार्टी के डीएनए की होनी चाहिए, जो भारत जोड़ने के नाम पे भारत तोड़ने वालों के साथ घूमती है पदयात्रा में। और दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि श्रद्धांजलि में तंज आपका ट्वीट देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी आईएसआई के एजेंट ने यह ट्वीट किया है। जो सेना के जवान जी जान से अपने देश की सुरक्षा रक्षा करने में जुटे रहते हैं, उन पर भी आप सवाल खड़े कर रहे हैं। मुझे लगता है सेना पर तंज कसना और उनका मनोबल गिराना कांग्रेस की आदत हो गई है। श्रद्धांजलि में भी तंज दिग्विजय सिंह ट्वीट देख के ऐसा लग रहा है जैसे आईएसआई के किसी ने ट्वीट किया हो। भारत माता की प्राणपण से सेवा कर अपने प्राणों के बलिदान देने वालों पर भी आप तंज कसने से नहीं चूकते। मुझे लगता है कांग्रेस की आदत ही हो गई है सेना के ऊपर इस तरह के बयान देना और उनके मनोबल को तोड़ना। तो दिग्विजय सिंह ने पुलवामा अटैक को खुफिया एजेंसियों की नाकामी करार दिया था और हालांकि पहले भी वो इस मामले पर बोलते रहे हैं और सबूत भी कई बार मांगे हैं उन्होंने। पुलवामा अटैक के आखिर पुलवामा अटैक के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसका भी सबूत उन्होंने मांगा था। और अब पुलवामा अटैक को लेकर वो कह रहे हैं कि ये बड़ी खुफिया चूक थी और इसी के बाद अब दिग्विजय सिंह फिर से राजनीतिक दलों के निशाने पर आए हैं। मध्य प्रदेश में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया है और कांग्रेस पर भी सवाल उठाया है। सीएम शिवराज बोले हैं कि केवल दिग्विजय नहीं बल्कि कांग्रेस की डीएनए का भी चेक होना चाहिए। आखिर तो दिग्विजय सिंह हर बार की तरह एक बार फिर कांग्रेस को परेशानी में डालते हुए, हालांकि अमूमन होता यह आया है कि जब दिग्विजय सिंह कोई बयान देते हैं तो पूरी कांग्रेस उनके बयान से अपने आप को अलग कर लेती है। और न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से शैलेंद्र भतौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, हर बार की तरह एक बार फिर कांग्रेस को परेशानी में डाल दिया दिग्विजय सिंह ने। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर उनका आज पुलवामा हमले की चौथी बरसी और चौथी बरसी पर जब श्रद्धांजलि के लिए ट्वीट किया तो उस पर कहीं ना कहीं उन्होंने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसको लेकर बीजेपी हमेशा से सवाल खड़े करती है कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के कई नेता सेना का अपमान करने वाले बयान देते हैं। इससे कहीं ना कहीं सेना का अपमान होता है और उनका मनोबल भी गिरता है। हालांकि पूर्व मंत्री पीसी शर्मा दिग्विजय सिंह के इस बयान के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने क्या गलत कहा है। इंटेलिजेंस फेल्यूअर था, तभी 40 लोगों की जान गई थी। अगर इंटेलिजेंस ठीक ढंग से काम किया होता तो शायद ये जाने नहीं जाती। लेकिन जिस तरीके से
पहले मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र और बाद में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंटेलिजेंस फेल्यूअर नहीं बल्कि ये दिग्विजय सिंह का दिमाग का फेल्यूअर है कि वो इस तरह के बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह के डीएनए की जांच होनी चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान परस्ती की बातें करते हैं। आज के दिन जब पूरा देश शहादत को नमन कर रहा और ऐसे दिन सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करना, शिवराज जी का कहना है कि कहीं ना कहीं ये सेना का मनोबल गिराने वाला है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए तो एक बैकफुट पर का बयान है ही, क्योंकि इसके पहले भी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम पड़ाव में उन्होंने जो बयान दिया था और उसके बाद खुद राहुल गांधी और मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने उनके इस बयान से किनारा कर लिया था। तो ऐसे में शिवराज जी ने ये सवाल किया है कि बयान से किनारा कर लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर देश की सेना को लेकर जो लोग शौर्य का परिचय देते हैं उन लोगों पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है। जी बिल्कुल बड़ी बात आपने कही कि केवल किनारा कर लेने से बात नहीं बनेगी, बल्कि कांग्रेस को भी स्पष्ट करना चाहिए। जो सीएम शिवराज कह रहे हैं कि भाई दिग्विजय सिंह के बयान के साथ हैं या नहीं। शैलेंद्र रहिएगा, आगे भी आपसे बात करेंगे। और एक और अहम खबर, बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन जारी है। मुंबई सहित कई लोकेशन पर कार्रवाई की जा रही है। इनकम टैक्स से जल्द औपचारिक जानकारी देगी इस एक्शन से जुड़ी हुई। तो ये बड़ी खबर है। बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और मुंबई सहित कई लोकेशन हैं। बीबीसी के जो दफ्तर हैं उन पर इनकम टैक्स सर्च कर रही है, सर्च ऑपरेशन चला रही है। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सूचना थी, जानकारी थी, जिसके आधार पर यह सर्च ऑपरेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चला रही है? क्या कोई अनियमितताएं, वित्तीय अनियमितताएं हो रही थी या फिर टैक्स को लेकर कोई चोरी की गुंजाइश या कोई खबर थी जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चला रहा है? ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि बताया जा रहा है कि जल्द ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट औपचारिक जानकारी भी इस सर्च ऑपरेशन से जुड़ा सामने रखेगा। तो बीबीसी दफ्तर पर सर्च ऑपरेशन चला रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और मुंबई सहित कई अलग अलग लोकेशन पर यह सर्च ऑपरेशन कार्रवाई चल रही है। बीबीसी की मुंबई सहित कई लोकेशन हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो कई महत्वपूर्ण दफ्तर हैं, बड़े दफ्तर हैं बीबीसी के। मुंबई के अलावा वहां भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसर पहुंचे हैं, जांच कर रहे हैं। क्या आधार इस जांच का और क्या जानकारी और क्या सूचना मिली जिसके आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसर पहुंचे हैं, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि जल्द ही कोई औपचारिक जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए दी जाएगी। तो ब्रिटेन का मीडिया हाउस है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस ब्रिटेन का, देश में भी इसके देश भर में दफ्तर हैं और इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, क्या बीबीसी से जुड़ी अनियमितता जिसके आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है? इनकम टैक्स के जो अधिकारी बता रहे हैं, जो हमारे सूत्र हैं, वो बताते हैं कि इसे सर्च ऑपरेशन नहीं, इसे सर्वे कहा जा सकता है और ये थोड़ा सा टेक्निकल शब्द है सर्वे। तो यहाँ पर फिलहाल उसे आसान शब्दों में आप कह सकते हैं कि वो सर्च ऑपरेशन है। और सर्च ऑपरेशन की जो बुनियाद रखी गई है कि वो पिछले कुछ समय के दौरान में देखा जा रहा था कि बीबीसी जो है, जो एक विदेशी संस्थान, न्यूज संस्थान है, उसपे उसके द्वारा जो है कई जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो किए गए थे उसमें कहीं न कहीं टैक्स चोरी करने का जैसा मामला वो सामने आ रहा है। लिहाजा इसी बात की गंभीरता को देखते हुए इस सर्वे को अंजाम दिया जा रहा है और सर्वे करने के लिए काफी बड़े संख्या में अधिकारी मुंबई स्थित बीबीसी के दफ्तर में पहुंचे हैं। इसके साथ ही जो दिल्ली के केजी मार्ग स्थित जो बीबीसी का दफ्तर है, वहां पर भी काफी संख्या में इनकम टैक्स के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और ये सर्च ऑपरेशन जो है मुख्य तौर पर जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वहां पे दिया गया और वहां से जुड़े हुए जो कंप्यूटर, लैपटॉप और जो अधिकारी जो हैं, जो अकाउंट्स ऑफिसर हैं, उनसे इन तमाम मामलों पर विस्तार से पूछताछ की जा रही है कि किस तरह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस
जो है वो कंपनी का होता है, किस तरह से पैसों का लेन देन होता है, किस तरह से जो सैलरी या अन्य खर्चे जो हैं वो होती है। तो इस मामले पर विस्तार से पूछताछ की जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बीबीसी जो न्यूज संस्थान है वो तो विदेशी संस्थान है, लेकिन विश्व में कई देशों में इसको देखा जाता है, सुना जाता है। लेकिन जिस तरह से वित्तीय अनियमितता यानी कि फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस में जो संदिग्ध तरीके से जो लेन देन जो हुआ, उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं उसको इकट्ठा की जा रही है। शंकर, बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन, लेकिन सवाल जो आप कह रहे हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वाकई केवल यही मसला है, या फिर चूंकि कंटेंट को लेकर भी बीबीसी के हाल फिलहाल सवाल उठते रहे हैं कि देश को टारगेट किया जा रहा है बीबीसी के माध्यम से, वैसा कोई आधार भी है क्या जो सामने शायद ना कहा जा रहा हो? शंकर, देखिए, आपका जो सवाल है सवाल सही है, लेकिन इसको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जो इनकम टैक्स है वो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर ही सर्च ऑपरेशन करती है या कोई एक्शन करती है। हालांकि बीबीसी जो पिछले कुछ समय के दौरान में काफी चर्चा का केंद्र इस बात को भी था, जिस तरह से बेकायदा पिछले कुछ समय पहले कई जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है और उस डॉक्यूमेंट्री के लिए जो फंड जो जनरेट हुआ वो भी सवाल के घेरे में था। लेकिन यहाँ पर मसला जो है फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है वो महत्वपूर्ण मसला है, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बीबीसी तो अपने कई ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज के लिए पहले भी जानी जाती है, या इस तरह के विवादास्पद जो कंटेंट है उसके लिए जाना जाता है, लेकिन उसका जो एक मुख्यालय है वो विदेश में है। लेकिन भारत में अगर कोई वित्तीय अनियमितता यानी कि फिनेंशियल ट्रांजैक्शन गलत तरीके से अगर करता है तो कोई भी संस्थान हो उसके खिलाफ अक्सर इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वित्तीय बिल्कुल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सर्च करा तो जाहिर है कि फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है उन पर फोकस उसका होगा। बहुत शुक्रिया शंकर आपका इस विस्तार से जानकारी के लिए, धन्यवाद। और आपको बता दें कि दफ्तर पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। इस वक्त हम उसी बिल्डिंग के बाहर हैं जहां पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है। सभी कर्मचारियों को सूचित कर दिया गया है कि वो मोबाइल का इस्तेमाल न करें और बिल्डिंग से बाहर न जाए। हालांकि जानकारी ये निकल कर आ रही है कि बीबीसी के जो मुख्यालय है लंदन में उनको भी जानकारी दे दी गई है। इस वक्त अगर आप विजुअल देखेंगे तो आपको बाहर पुलिस नजर आएगी और इसी ऑफिस के 6th फ्लोर पर जो बीबीसी का ऑफिस है उस पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। फिलहाल अभी आईटी की तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं आया है, लेकिन बाहर अगर आप देखेंगे तो मीडिया का आपको जमावड़ा नजर आएगा। 6th फ्लोर पर जो ऑफिस है वहां पर तमाम आईटी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं, उनकी कार्रवाई जारी है। फिलहाल अभी तक इनकम टैक्स विभाग ने कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जारी नहीं की है और आप देखेंगे तो आपको ये तमाम गेट बंद नजर आएंगे। और भी अगर मैं आपको ऑफिस दिखाऊंगा एक बार तो अगर आप नजर डालेंगे तो आपको न सिर्फ ये बिल्डिंग नजर आएगी बल्कि मैं आपको जो एंट्री है वहां से भी दिखाना चाहूंगा एक बार कि किस तरीके से। अगली खबर का रुख करेंगे। राहुल गांधी के वाराणसी दौरा विवाद पर बड़ी खबर है ये। राहुल ने खुद वाराणसी दौरा रद्द किया था। चार्टर्ड एयरलाइन ने कल रात वाराणसी एयरपोर्ट को ये सूचना दी थी। एयरपोर्ट को ईमेल से जानकारी दी गई थी। वाराणसी एयरपोर्ट ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया था कि राहुल के विमान को उतरने नहीं दिया गया। यह आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया गया था, लेकिन अब इस मामले में ये बड़ी खबर आ रही है, बड़ी अपडेट है। राहुल ने खुद वाराणसी दौरा रद्द किया था। चार्टर्ड एयरलाइन ने कल रात वाराणसी एयरपोर्ट को यह सूचना दी थी और एयरपोर्ट को ईमेल से यह सूचना दी गई थी। आगे बढ़ेंगे। सीएम शिवराज का कमलनाथ से सवाल पूछने का सिलसिला अभी भी जारी। उन्होंने आज मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को लेकर सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि सीएम कन्यादान योजना के तहत 51,000 रुपए देने की बात कही थी। शादी हुई, डोली उठी, कई बेटियों के तो भांजे भांजियों का जन्म तक हो गया, लेकिन पैसा नहीं मिला। कमलनाथ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपने ये राशि क्यों नहीं दी? आज एक सवाल मैं कमलनाथ जी आपसे पूछ रहा हूं, जनता को भ्रमित करते हो, रोज झूठ बोल रहे हो। ये बताओ, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत कमलनाथ जी आपके 51,000 उस समय 15 महीने में नहीं पहुंचे। क्या बेटियों के साथ छल नहीं है? बेटियां इसका जवाब मांग रही हैं। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर है। तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। 2 पुलिसकर्मी को टक्कर मारी है तेज रफ्तार कार ने। एक पुलिसकर्मी की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं एक पुलिसकर्मी का इलाज चल रहा है। कार सवार लोग
शराब के नशे में थे। कार सवार को पुलिस ने पकड़ भी लिया है। वहीं पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। हादसे का सीसीटीवी अब सामने आया है। तो ये तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीरें रायसेन की हैं, जहां तेज रफ्तार कार ने 2 पुलिसकर्मियों को टक्कर मारी थी और इसमें एक पुलिसकर्मी की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं एक पुलिसकर्मी का इलाज अभी भी जारी है। कस्बे में हमारे पुलिसकर्मी गश्त कर रहे थे, जिसमें एक पॉइंट पर एसएएफ के कर्मचारी हेड कांस्टेबल राजन सिंह और कांस्टेबल हरि सिंह एक सैनिक के साथ गश्त पर तैनात थे। इसी बीच में एक निजी वाहन से 3 व्यक्ति शराब के नशे में आए और उन्होंने रोड से साइड में बैठे हुए आग ताप रहे पुलिसकर्मियों को सीधे टक्कर मार दी। इसमें प्रधान आरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें तत्काल जो है नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और आरक्षक भी घायल है, जिनका अभी उपचार चल रहा है। और अब आपको टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर रायसेन की, दूसरी तस्वीर सीहोर की दिखाएंगे, जहां सीहोर के नसरुल्लागंज में एक बस हादसे का शिकार हुए। 20 यात्री घायल हो गए। घायलों को बुधनी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए आप। पहली तस्वीर रायसेन की और दूसरी तस्वीर सीहोर की है। दोनों जगह हादसे पेश आए हैं। तो सीहोर में, जहां सीहोर के नसरुल्लागंज में एक बस हादसे का शिकार हो गई थी, 20 यात्री घायल हो गए थे। वहीं रायसेन में भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे हादसा पेश आया था, कैसे तेज रफ्तार कार ने 2 पुलिसकर्मियों को सीधी टक्कर मारी थी और इस हादसे में एक पुलिसकर्मी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। और न्यूज 18 संवाददाता रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ी हैं। रंजना, तस्वीरें दिखाती हैं कि शराब के नशे में किस तरह के हादसे पेश आते हैं। लापरवाही भी कई बार लोगों की जान पर भारी पड़ जाती है। जी प्रशांत, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये जो हादसा है वो कार चालकों की लापरवाही की वजह से हुआ है। और लापरवाही जो कार सवार युवक हैं उनकी लापरवाही आरक्षकों पर भारी साबित हुई, जिसमें एक आरक्षक की मौके पर ही मौत हो गई और एक जो प्रधान आरक्षक हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि इस हादसे के बाद, जिसमें भोपाल का जो नंबर है वो शो हो रहा था कार की प्लेट पर, इसमें 3 लोगों को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और शुरुआती जांच में यही जो पता चला है कि जो युवक थे वो शराब के नशे में थे और नशे की वजह से ही जो कार की रफ्तार थी वो बहुत ज्यादा तेज थी और इसी के चलते ये जो हादसा है वो रायसेन जिले में हुआ, जहां पर आरक्षक और प्रधान आरक्षक रात में गश्त यानी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। लेकिन प्रशांत, यहाँ पर सवाल खड़ा ये होता है कि जब चेकिंग के दौरान जो आरक्षक हैं इसी तरह के हादसे का शिकार हो गए। मध्य प्रदेश में इस तरह के जो हादसे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में तेज रफ्तार पर भी जो अंकुश लगाने की जरूरत है और वहीं दूसरी तरफ शराब के नशे में बिल्कुल ऐसे हादसों पर लगाम लगाने की दरकार जरूर है। और न केवल स्पीड बल्कि ड्रंक एंड ड्राइव वाला मसला भी ये है। बहुत शुक्रिया रंजना जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबर जबलपुर से। जबलपुर में पशु संवर्धन और पशुपालन बोर्ड के उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद आज अलग अंदाज में दिखे। स्वामी अखिलेश्वरानंद ने वैलेंटाइन डे को काऊ हक डे रूप में मनाया। उन्होंने गौ आलिंगन यानी कि गौ को गले लगाकर दिन की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि अगर प्यार हो तो प्रकृति और पशुओं से करो। और प्रदेश में वैलेंटाइन डे को काऊ हक डे के रूप में मनाने की अपील का असर दिख रहा है। जबलपुर में आज महिलाएं वैलेंटाइन डे को काऊ हक डे के रूप में मना रही हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं गायों की सेवा कर गौ सेवा का उन्होंने संदेश दिया। महिलाएं गाय माता को गौ ग्रास खिलाकर उन्होंने गायों की सेवा की। साथ ही सड़कों पर घूमने वाली गौ वंश का पूजन कर भोजन कराया। वहीं ग्वालियर में वैलेंटाइन वीक में शादी करने वाले जोड़े का आज अलग रूप नजर आया।
और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। बीबीसी दफ्तर पर इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन। दिल्ली मुंबई सहित कई लोकेशन पर कार्रवाई। इनकम टैक्स का सर्च ऑपरेशन जारी है। जन्म महाशिवरात्रि पर रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। शिव ज्योति अर्पणम में जलाए जाएंगे 21 लाख दीप। 20,000 वॉलंटियर्स आयोजन के लिए करेंगे काम। जन्म महाशिवरात्रि पर होगा शिव ज्योति अर्पणम कार्यक्रम। सीएम शिवराज का आह्वान। मैं परिवार के साथ जलाऊंगा दीपक, आप भी जलाएं। इंदौर में G20 के एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का दूसरा दिन। कृषि का पर डेलीगेट्स का मंथन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हुए शामिल। मांडू भी जाएंगे प्रतिनिधि। सतना में हुलाराम और कमला देवी की अनोखी प्रेम कहानी। 55 साल बाद भी दोनों का प्यार बरकरार। आज तक दोनों में किसी बात को लेकर नहीं हुआ विवाद। टीकमगढ़ में सड़क किनारे खड़ी कार में अचानक लगी आग। रात में अचानक धू धू कर जलने लगी कार। दमकल की गाड़ी और लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। रायसेन में नशे में धुत कार सवार ने ड्यूटी पर तैनात 2 सिपाहियों को कुचला। एक सिपाही का पैर धड़ से अलग, दूसरे की इलाज के दौरान मौत। बाल बाल बची कुछ लोगों की जान। खरगोन के लोहारी में अज्ञात वाहन की टक्कर में एक शख्स की मौत के बाद चक्का जाम। सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने की मांग पर अड़े थे ग्रामीण। पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद खुलवाया गया जाम। और बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।